हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ऐसी मिठाई बनाने जा रही हूँ जो शायद आपने नहीं बनाई होगी कभी। तो उसके लिए हमने एक पेठा लिया है जो वज़न में 3 केजी से ज़्यादा है कुछ। उसे हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है। 4 टुकड़ों में काटने के बाद हम पेठा का बीज वाला हिस्सा बीज के साथ अलग कर लेंगे। उस बीज और गूदे का मैं क्या करूँगी अब मैं बाद में बताऊँगी आपको। पहले तो इससे 1/4 हिस्सा हम ले लेते हैं और उसे 2 इंच के स्लाइस में काट लेंगे। हमें इस तरह से काटना है और इसका छिलका जो हमने पहले छीला नहीं था उसे छील लेंगे। ये भतुआ थोड़ा और साइज़ में बड़ा रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे मिला नहीं। बस इस लंबे और चौड़े हिस्से को हम छील लेंगे और उसके बीज को अलग कर देंगे गूदे के साथ। हमें पहले इनका छिलका अलग कर देना है छील कर, और उसके बाद बीज से उसका गूदा सहित बीज को निकाल देना है। इस तरह से हम बीज को निकाल लेंगे। बीज को निकालने के बाद छिला हुआ जो पेठा है उसे हम लंबे लंबे पतले स्लाइस में काट लेंगे। अगर आपके पास वैसा कद्दूकस है तो आप उससे काट सकते हैं, वरना हाथ से काटने में उतनी सफाई तो नहीं रहती है लेकिन कट जाता है। इसके सारे गूदे को हम एक जगह इकट्ठा करके अलग रख देंगे। इस तरह से हम भतुआ की स्लाइस को काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें काटना है और बहुत पतला कटे तो बहुत अच्छा है, वरना इतना भी चलेगा। इस तरह से हम पेठा के बचे हुए हिस्से को लंबे लंबे पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। ये वज़न में करीब 600 ग्राम होंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 कप चीनी और 1.25 कप पानी को उबलने रख देंगे चाशनी पकाने के लिए। चाशनी में हमें 5-6 इलायची कूटकर और 2-4 बूंद केवड़ा की एसेंस की डालनी है। चीनी को हमें इतना पकाना है कि वह चिपचिपी हो जाए। कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, क्योंकि जो पेठा के स्लाइसेस हमने काटे हैं वो उसमें पकाएंगे और 10 मिनट पकाना है तो चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा पतला ही रखना है। अब हमने चाशनी में पेठा को डाल दिया है और फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें 10 मिनट तक इसे कुक करना है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि पेठा ओवर कुक न हो जाए, उसका क्रंच बना रहे, क्योंकि इसे फिर से हमें 5 मिनट और पकाना पड़ेगा। हम बहुत हल्के हाथों से पेठा के स्लाइसेस को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमने कुछ चॉप किए हुए नट्स रखे हैं जिसे हम फ्राई करेंगे बाद में। पेठा कुक हो चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और एक दूसरे पैन में चाशनी जो बची हुई है पेठा की उसे लेंगे और उसमें ग्रीन कलर मिला देंगे। पेठा को हमने एक बड़ी छन्नी में छान लिया है और उसकी वही चाशनी हम यूज़ करेंगे अभी। तो ग्रीन कलर मिलाने के बाद जो पेठा हमने छान कर रखा था उसे उसमें हम डिप कर देंगे और उसे चलाते रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे ताकि ग्रीन कलर उसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। हम चाहते तो सारी चाशनी में मिला सकते थे, लेकिन फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहता है, इसलिए हमने थोड़ी ही चाशनी ली है, बस डूबने भर। और अब हम उसे 5-7 मिनट और कुक करेंगे। फ्लेम को हमें हाई कर देना है ताकि वो अच्छी तरह से उबल कर पक जाए, और उंगली से चेक कर लेंगे हाथ से दबाकर। अगर वो हाथ से कट जाता है तो कुक हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब हमें फिर से उसे छन्नी में लेकर छान देना है। उसके लिए हमने एक प्लेट पर पतली जाली रख दी है और उस पर पेठा को फैला देंगे। तो इस तरह से चाशनी से हमने सारे पेठा के स्लाइसेस निकाल लिए हैं और उसे जाली पर अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि उसकी बची खुची चाशनी निकल जाए। अब हम गैस पर एक पैन गरम करके 250 ग्राम खोआ मेरे पास था जो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, उसे भूनना है। तो उसे हम पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे और 3 मिनट भूनेंगे उसे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, वरना खोआ तुरंत जल जाता है। जब खोआ का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो कुछ नट्स हमने काट कर रखे थे
जो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम 2 मिनट खोआ को और भूनेंगे नट्स के साथ, इससे ये भून भी जाएगा। और 7-8 कुटी हुई इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा कप पिसी हुई चीनी भी हमें इसे ठंडा होने के बाद इसमें मिलाना है। गरम खोआ में मिलाने से यह बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, इसलिए खोआ ठंडा हो जाए तभी मिलाएंगे। अब जो पेठा के स्लाइसेस हमने काट कर रखे हैं उसे हम अपनी हथेली पर फैला लेंगे। ये स्लाइसेस 6 इंच लंबे होने चाहिए। उसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग बीच में लेंगे और उसे तिरछा मोड़ेंगे। मोड़ने के लिए जैसे पान मोड़ा जाता है उसी तरह का शेप हम देंगे और जहाँ पर उसे लॉक करना है वहाँ पर एक लौंग टक कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी स्लाइसेस को गिलौरी के शेप में बांधेंगे और बाद में उसमें लौंग टक करेंगे। यह मिठाई मेरे पुश्तैनी गांव के कारीगर का बनाया हुआ है। यह उन्हीं का इजाद है, उन्हीं से मैंने सीखा है। हर शादी ब्याह में वे एक नई मिठाई बनाते थे। तो हमने एक एक करके सारी स्लाइसेस में खोआ भर दिया है। पेठा के स्लाइसेस की साइज़ 5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी ज़रूर होनी चाहिए, वरना मिठाई उतनी अच्छी शेप में नहीं बनेगी। सब मिठाई बनने के बाद हमें उसमें तबक लगाना है, अगर है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लौंग ज़रूर टक करना है, वरना उसकी परतें खुल जाएंगी। तबक लगाकर लौंग खोस देने से इसकी सुंदरता में तो 4 चांद लग जाते हैं, क्या कहूँ। देखने में ये जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। जिन्हें खिलाएंगे वो वाहवाही करते नहीं थकेंगे। और आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आई तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसका नाम बताना मैं भूल ही गई थी, इसे गिलौरी कहते हैं।